आज मैया दीपावली के दिन प्रातः काल उठी हैं और इंद्रदेव के लिए तरह तरह के पकवान बनाना प्रारंभ किए हैं। सो कन्हैया आए हैं और बोले कि मैया ये सारा सामान सबसे पहले मैं खाऊंगा। मैया बोली अरे अरे लाला, जब जय जय होएगी तब पकवान मिलोगे। घर में जब पूजा हो और कोई छोटा बच्चा हो तो केला या लड्डू इत्यादि आता है तो बच्चा उसको लेने के लिए दौड़ता है। सो माँ बाप कहते कि बेटा रुक जाओ, अभी जय जय होगी तब प्रसाद मिलेगा। हम लोग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उसको देख के रोते हैं। सो भगवान तो बाल रूप में आए हैं, सो बच्चों को फल और वो प्रसाद दे दिया। वो भोग लगाए, समझो नारायण ने भोग लगा लिया। आज मैया कह रही कि ना लाला अभी नहीं, जब जय जय होएगी तब तेरे को खाने को मिले। कन्हैया बोले भैया ये जय जय कौन सी बला है? मैया बोली बावरे या को मत पूछ, जाके अपने बाबा ते पूछ। छोटे बच्चे प्रश्न बहुत करते हैं और जब प्रश्न करते करते अपने माता जी को पागल कर देते हैं, सो माता जी अपना पिंड छुड़ाने के लिए पिताजी के पास भेज देते हैं। दादी बाबा के पास भेज देती है, जान बची सो लाखों पे। आज मैया यशोदा ने बोला जा और जाके अपने बाबा ते प्रश्न कर। कन्हैया मुंह लटकाए बाबा के पास आए, बोले बाबा बाबा कथ्यताम में पितः को अयम संभ्रमो वह उपागतः किम फलम कस्य चोदेशः केन वा साध्यते मखा। बाबा आज अपने घर में ये कौन सी जय जय होएगी? देख तो मैया कितना अच्छा पकवान बना रही है और मुंह को चखवे को ना दे रही है। बाबा समझाने कि बेटा हर साल दीपावली पे हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं सो पानी की वर्षा करते हैं। जब पानी बरसेगा तभी हरी हरी घास होगी, हरी हरी घास होगी तो गैया को खाने को मिलोगे, गैया को खाने को मिलोगे सो गैया दूध देगी, गैया दूध देगी उससे हम अपना लालन पालन करेंगे। सो इसलिए हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर उनकी पूजा ना हुई तो वो पानी नहीं बरसाएंगे। भगवान बोले अच्छा बाबा अगर ऐसा है तो आधे ग्वाले वा की पूजा कर दें और बाकी आधे ग्वाले वा की पूजा ना करें। तो क्या वो इंद्र जिन ग्वालों ने पूजा की केवल उनके खेत में पानी बरसाएगा, जिनने पूजा नहीं की उनके खेत में पानी नहीं बरसाएगा? नंद बाबा ने कहा ये मेरा लाला है, तू 7 बरस का और इतनी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है कि मेरी खोपड़ी गर्म हो जाती है। अब मैं तो से ज्यादा तर्क वितर्क ना करूं, तू अपने मन की बोल, तेरे मन में क्या है? कन्हैया ने बोला कि बाबा मैंने बड़े बड़े महात्माओं का संगत किया है और सभी महात्मा केवल एक ही बात बताते हैं, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणाधिपत्यते। कि जो प्राणी जैसा कर्म करे वह कर्म के अनुसार परमात्मा वह को वैसा फल दे। बोले भगवान को तो भंडारी समझ लो, जैसी सामग्री भंडारी को दोगे सो भंडारी वैसा ही भंडारे का सामान बनाएगा, वैसे ही तुमको खिलाएगा।
भाई भंडारी का काम क्या है? केवल बनाना। भंडारी का काम ये नहीं कि बाहर से सामान को लाना। सामान देने की जिम्मेदारी हमारी, बनाने की जिम्मेदारी भंडारी। अब कर्म करके हम किस प्रकार भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, स्व के अनुसार हमको फल वो परमात्मा देगा। कहते हैं कि बाबा हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। हमारे प्रत्यक्ष देवता ये हमारी गाय है। गो विप्रा नल पर्वतान। हमारे प्रत्यक्ष देवता है गाय, ब्राह्मण, अग्नि और ये गिरिराज गोवर्धन महाराज। बाबा एक बार इन गोवर्धन महाराज की पूजा करके देख लो, फायदा हुआ तो दोबारा करना, वरना मत करना। बाबा ने सोचा, बरसों बीत गए इन इंद्रदेव की पूजा करते करते। चलो या साल तेरे देवता की पूजा ही सही। बोले का खाएगो तेरो देवता? कन्हैया बोले कि पूजा की सामग्री की उतनी आवश्यकता नहीं है, पर खाने पीने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए मेरे देवता को खाए के ताई। नंद बाबा ने आवाज लगाई और कहा कि भैया अब की बार हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोली गिरिराज सरकार की। सो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया, ले मिठाई या सजा कर थाली सब ले आई। और देखिए मैया भी बढ़िया पकवान बना के और थाली में सजा कर ले आई गिरिराज जी को भोग लगाने के लिए। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। या मैया के ऊपर भगवान की ऐसी कौन सी कृपा है मोको नहीं पता। कलिया मैया ने भगवान के जन्म पे सुंदर सिठौरे बना कर लाए और इतना बना के लाई कि जितनी भीड़ थी उन सबको मिल गया, बाद में हमको भी मिला और इनके घर के लिए भी बच गया। बनाकर छोटी सी थाली में लाई थी, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की और आज देखो बिना बोले गिरिराज जी के भोग के समय थाली लेके पहुंच गई। ये है भक्ति और ये है भक्ति की शक्ति। अगर हम विश्वास कर लें और मन में कोई साधना साध लें कि हमें नारायण के लिए ये कार्य करना है, तो वो परम पिता परमात्मा जो बैठा है किसी ना किसी रूप में उस कार्य को अवश्य कराएगा। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान की ये धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। सो कहीं भी रहिए तो अपनी योग्यता अनुसार धर्म के लिए कुछ ना कुछ कर्म अवश्य करिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकाले। ये मनुष्य तन मिला ही इसलिए कि धर्म करो और अपने आने वाले सभी जन्म को कृतार्थ करो, मोक्ष को प्राप्त करो, भगवान के चरणार विंद में लीन हो जाओ, इस आने जाने के बंधन से छूट जाओ। सो आज सभी ब्रजवासी सुंदर पकवान बनाकर और गोवर्धन जी की तलहटी में जा पहुंचे। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया कहाँ है तेरा देवता? भगवान बोले इतने बड़े 7 कोस में हमारे गिरिराज जी तुमको दिखाई नहीं दे रहे। ब्रजवासी बोले अरे बाप रे, इतने बड़े देवता की पूजा करेंगे कैसे? भगवान बोले हम खड़े पुजारी, पूजा हम कराएंगे। आओ स्नान करते हैं और भर भर के मटके में पानी लाते हैं और गिरिराज बाबा के ऊपर सभी ब्रजवासी लाकर हजारों मटके कलश पानी के पटक देते और हाँफते हुए बोलते हैं कि लाला तेरे देवता पर हजारों पानी का कलश पटक दियो, पर तेरे देवता की मूछ भी गीली न हुई। अब 100 कोस में गिरिराज जी, उन पर 1000 कलश पानी का क्या फर्क पड़े?
बोले ऐसे कब तक नहलाएंगे। हमारे शालिग्राम भगवान तो 100 ग्राम पानी में डुबकी लगा लेते हैं, लेकिन गिरिराज जी को स्नान कराना हमारे बस की बात नहीं। भगवान बोले अब घबराओ नहीं, केवल हमारे देवता से प्रार्थना करो, वो कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे। सभी ब्रजवासी अपनी आंख को बंद करते हैं। गिरिराज बाबा अब कुछ प्रबंध करो, नहीं तो पानी लाने में बड़ी कठिनाई हो जाएगी, और पानी लाने में बड़ी कठिनाई है। सो भगवान ने मन ही मन में गंगा जी का ध्यान किया, सो मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोली गंगा मैया की जय हो। आज ब्रजवासी देखते देखते हक्के बक्के रह गए। कन्हैया गजब हो गयो, ये कितनी निर्मल जलधारा हम सब के प्रकट हो बीच प्रकट हो गई। बोले हर हर गंगे। सभी प्रेम से स्नान करा रहे हैं। कन्हैया हम मान गए कि तेरा देवता बड़ा बलशाली है। सभी ने भगवान को स्नान कराया, भोग लगाया। भगवान बोले अब सब बस आंखें बंद करो और ध्यान करो। अब एक रूप में भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन बने खड़े रहे, और दूसरी ओर गोवर्धन जी के शिखर पर 4 भुजा पसार कर बोले कि भोग लगाओ ब्रजवासियों। नेत्र खोलकर सभी ने भगवान के उस चतुर्भुज विराट स्वरूप का दर्शन किया। ये देखते ब्रजवासियों के होश उड़ गए और बोले कन्हैया ये का देवता। सो भगवान बोले हाँ हाँ मेरे देवता यही है। ब्रजवासियों ने कहा गजब के हैं, वह इंद्र की पूजा करते करते मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन दाढ़ी के आज तक उसने अपनी सूरत न दिखाई। धन्य है तेरे ये देवता जो एक दिन की पूजा में मांग मांग कर पावे लगे हो। आज सभी उठा उठा कर थार देते हैं। ब्रजवासी और गिरिराज बाबा एक बार में सब पा जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। मधुमंगल बोला कि भैया ये तुम्हारे देवता कितने दिन से भूखे हैं, हमको प्रसादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये देवता तो अकेले ही ढकार लगाए जा रहा है। भगवान क्या मन्नत मांग के आते हैं कि भगवान हमारा ये काम कर दो, 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। और जब 11 किलो लड्डू का डिब्बा जाता है तो भगवान को केवल 1 मिलता है, बाकी सब लौट के चला आता है। सो आज ब्रजवासियों को लग रहा है कि ये जितना आहार आया था ये तो सब भगवान पाले रहे, हमारे लिए कुछ प्रसादी बचेगी कि नहीं बचेगी। मैया देख के बोली कि लाला एक बात बता, मैं बड़ी देर से देख रही हूं, मुझे इस देवता में तेरी शकल नजर आ रही है। कन्हैया बोले मैया जा गैया का दूध मैं पीऊं हूं, वाई गैया का दूध ये देवता पिए। सो एक गैया के दूध पीते पीते हम दोनों की शकल एक जैसी हो गई। मैया बोली कि लरे लाला जैसा तू वैसा तेरा देवता। कन्हैया बोले भैया बस एक कमी अभी और रह गई है कि मेरे देवता के 7 कोस की परिक्रमा लगानी जरूरी है, तब मेरा देवता प्रसन्न होता है। आज सभी ब्रजवासी कन्हैया के पीछे झूमते गाते बजाते गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगा रहे हैं।